कोरोना वायरस से सारी दुनिया दहशत में है, पर यह कोई मजाक नहीं, ना ही इसमें कोई हैरानी की बात है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो डर जायज लगता है। पर आपके और मेरे लिए कुछ बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आइए उन्हें ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता कैसे है, हो जाए तो करना क्या है और मौत का खतरा कितना है। कोरोना वायरस वैसे एक पूरे फैमिली ऑफ वायरसेस का नाम है, जिससे आमतौर पर जानवरों को बीमारियां होती हैं। लेकिन जानवरों से ये जो कोरोना वायरस अब इंसानों में आ गया है, इसको नाम दिया गया है COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019। शक यह है कि चीन के वुहान शहर की एक मीट मार्केट से इसकी शुरुआत हुई है। फिलहाल 70 देशों में केसेस सामने आए हैं, 90,000 से ज्यादा केसेस हैं और 3,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पर ध्यान रहे कि 90% से ज्यादा मौतें और केसेस चीन में ही हैं। भारत में अब तक 25 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे इलाके से आए हैं जहां पर इसका प्रसार है, या फिर ऐसे इलाके से आए किसी इंसान के संपर्क में है, तभी आपको ज्यादा डरने की जरूरत है, वरना ये कोई बहुत बड़ा खतरा ऐसे ही नहीं है जो हवा में उड़ता फिर रहा है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि आम तौर पे इसके जो सिम्टम हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह ही है। तो हो सकता है आपको ये हो और आपको शुरुआत में पता ना लगे। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, निमोनिया के सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर को फ़ोन करें। और अगर आपको जुकाम, खांसी वगैरह है तो मास्क लगाएं, ताकि आपसे और लोगों को ये तकलीफ ना फैले। वैसे इस कोरोना वायरस के 5 में से 4 मरीजों को कुछ खास नहीं होगा। आंकड़े ये बताते हैं कि 80% लोगों को तो माइल्ड सिम्टम होंगे, 14% लोगों को सिवियर सिम्टम होंगे, सांस लेने में तकलीफ वगैरह कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन केवल 6% लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकली बीमार होंगे इस कोरोना वायरस से। जहां तक मौत के आंकड़े की बात है तो अभी तक 2 से 5% ही डेथ रेट बताया गया है WHO के मुताबिक। WHO का यह भी कहना है कि इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। डेथ रेट ऊपर जा सकता है अगर जो लोग अभी इलाज के अधीन हैं उनमें से कई और लोगों की मौत हो जाती है। पर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को माइल्ड सिम्टम होंगे, उनको शायद पता ही ना हो कि उनको कोरोना वायरस है, इसलिए उन्होंने अभी तक रिपोर्ट ही ना किया हो और वो घर ही में ठीक हो जाएं। तो इन लोगों की अगर गिनती हो जाए तो परसेंटेज वाइज मौत का आंकड़ा और भी नीचे आ जाएगा। हालांकि आपकी एज भी एक फैक्टर है। 60 और इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों में इसमें मौत होने का खतरा 15% तक हो जाता है, और अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो मौत का खतरा 0.2% रह जाता है। मतलब हर 50,000 मरीजों में से 10 लोग मारे जाएंगे। फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं मिला है। जुकाम, खांसी को डॉक्टर ट्रीट करते हैं। निमोनिया हो तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगी, आप में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन आपको दिया जाएगा। वेंटिलेटर पर भी डाला जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट। इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी जो इससे लड़ सके। 2 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लग जाएगा कि आपको कितनी तकलीफ है और आप हो सकता है डिस्चार्ज ही हो जाएं। आपने कुछ कॉमन सेंसिकल बातों का ध्यान रखना है कि आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें, साबुन से हाथ बार बार धोएं ताकि आपके हाथ किसी भी तरह के वायरस को उठाकर आपके चेहरे तक, आपके शरीर तक ना ले आए। लोगों के हाथ को मिलाने से पहले जरा यूं कर लें तो बेहतर है। और फेक न्यूज से प्लीज बचें। होम्योपैथी, देसी नुस्खे, इन सब में इसका कोई इलाज नहीं है। चाइनीज फूड खाने से ये नहीं होता। चाइना से मंगाई गई चीजें, खासतौर पे ऑनलाइन शॉपिंग में, इसको साथ लेकर नहीं आती। मोटी बात यह है कि साफ सुथरे रहें। जुकाम, खांसी है तो खुद को औरों से अलग कर लें। मास्क तभी पहने, यूं ही मास्क ना पहने, क्योंकि मास्क के अंदर गीलापन पैदा हो सकता है और उससे कीटाणु पैदा हो सकते हैं। पर एक बात का ख्याल जरूर रखें कि इलाज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मौत का फरमान है।